ओम नमो नारायण स्वामी। पृथ्वीराज मालव बोईसर सुप्रभातम। सुप्रभातम स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। तो आपका ऑडियो बंद करें। सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ह्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन और जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु वस्ती परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय परिस्थिति तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन और जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे। निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:42 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है।
सुबह 8:17 और उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना, उपासना, सेवा, कृतज्ञता का दिन है। और शिशिर ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे से सुबह 4 बजे 4 डिग्री रहा है, 4-5 डिग्री। और अभी 9 डिग्री तापमान है। दिन का दोपहर 12 बजे से 2 बजे का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा है। सूर्य नारायण के दर्शन 9 बजे के बाद होते हैं और 3 बजे के बाद सूर्य के दर्शन नहीं होते। तो 18 घंटा जो है अंधेरा और 6 घंटा प्रकाश। वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2025, ईसा मसीहा का जन्मदिन। तो सारे विश्व में मनाते ईसा मसीहा का जन्मदिन। और आज महीना तो हो गया, ये ईस्वी 25 दिसंबर 2025, सुबह के 6:52 हो चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो इसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 24 और 25 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में वर्तमान जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अवैदिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 में भगवान श्लोक नंबर 23, 24, 25 में गुणातीत का आचरण जीवन चरित्र, ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुणातीत, इसका जीवन चरित्र कैसा होता है ये भगवान बता रहे हैं, उसका चित्र। तो इस श्लोक नंबर 24 में कहा, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुते। स्वस्थ यानी परमात्मा में स्थित, आत्मनिष्ठ, स्वावलंबी, सम दुख सुख, ये इंद्रियों के स्तर पे संसार के सभी मनुष्य सुखी दुखी होते रहते, और वह इंद्रियों का 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो वही सुख दुख में मनुष्य परेशान रहता है। ये सारा जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वह जो सारा मेडिकल वर्ल्ड है, सभी सुख दुख को धंधा बना के बैठे। लेकिन गुणातीत जो है सुख दुख में समत्व रखता है, क्योंकि ये इंद्रियों की प्रतिकूलता अनुकूलता प्रारब्ध के अनुसार आती जाती रहती, नित्य तो है नहीं, और इंद्रिय के स्तर पर ही सुख दुख होता है। इंद्रियों को अनुकूल है उसमें मनुष्य को सुखा वृत्ति होती, और इंद्रिय को प्रतिकूल है उसमें मनुष्य को दुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है, कोई भी हो। लेकिन वो उससे विचलित नहीं होता, समत्व रखता है। समलोष्टाश्म कांचन, और संसार के पदार्थ है, बाजार में लगी है, रोटी कपड़ा मकान मिट्टी पत्थर और सुवर्ण का धंधा चलता है संसार, तो उसमें वह हित अहित की भावना नहीं रखता, हित अहित बुद्धि से रहित है, सम है, मतलब नफा नुकसान, फायदा हुआ, मनुष्य एक एक वाक्य, क्या फायदा उसमें, क्या फायदा, हाँ फायदा हुआ, इसमें फायदा नहीं हुआ, तो हर चीज में वो फायदा बोलता है। मतलब कि भौतिकवादी है, जड़वादी है, उसे दुनिया का केवल बाहर के विषयों को ही प्राधान्य देता है। तो जड़वादी है, भौतिकवादी है, वो हमेशा फायदा नुकसान का धंधा करेगा, लेकिन इसको फायदे नुकसान से कोई लेना देना नहीं। हर्ष शोक नहीं होता उसको, तो फायदा हो तो हर्ष होता है, नुकसान हो तो शोक होता है, इसको हर्ष शोक नहीं हो। धीर, जिसकी बुद्धि जो है समत्व में स्थिर है, परमात्मा में, धैर्यवान कहते हैं, और प्रिय प्रिय,
ये सारा प्रिय अप्रिय जो है मनोवृत्ति है, अपनी अपनी, सबको अपना अपना मनोवृत्ति के अनुसार प्रिय अप्रिय होता है। आप देखो, घर में, बाजार में, दुकान में, उसको देश काल विषय वस्तु व्यक्ति सब में प्रिय अप्रिय होता है। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस। भोजन करने जाते हैं तो भी वो परिवार, होटल में, सब अपना अपना मेनू, नहीं आई डोंट लाइक, पापा लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मम्मी आई डोंट लाइक इट। तो माँ कुछ पसंद करती है, बाप कुछ, बेटा बेटा, सब यही प्रिय प्रिय, और उसका ही धंधा मोटेल वाले करते हैं, मेनू कार्ड। तो उसमें वह इतनी चॉइस होती है, उसमें प्रिय अप्रिय भी इतने होते हैं। ये सारा मनोवृत्ति है, व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर। और उसको प्रिय लगता है, उसके संचित संस्कार है, उसको अप्रिय लगता है, उसके संचित संस्कार है। इसलिए वह प्रिय अप्रिय द्वंद्व में अज्ञानी मनुष्य रहता है। गुणातीत जो है वो तुल्य कहा, यानी बराबर समझता है, इसमें कोई विशेष नहीं, एक सा समझने वाला, यानी उसमें वह समत्व रखता है। उसके भी संचित संस्कार है ना, उसको भी प्रिय अप्रिय लगता है, लेकिन वो समत्व रखता है। तुल्य, तुल्य निंदात्म संस्तुति, उसकी अपनी या अपनों की, व्यष्टि समष्टि निंदा भी, सब व्यष्टि समष्टि सब होता है, सब में प्रिय अप्रिय भी व्यष्टि समष्टि में होता है। व्यष्टि समष्टि में निंदा स्तुति भी होती। तो चाहे अपनी निंदा हो, चाहे अपनों की निंदा हो, उसमें वह समत्व रखता है। हेलो। दूसरों की, अनजान लोगों की निंदा स्तुति में तो मनुष्य को समत्व होता है, लेकिन जो अपने स्वजनों की निंदा स्तुति है, उसमें वो विचलित हो जाता। ये तो भाई अपनों में और दूसरों में सब जगह उसका समत्व बना रहता, निंदा स्तुति। तो वह कह रहे हैं कि एक बार एक गांव में राजा का देहांत हो गया। तो वहां का नियम था कि जो राज हाथी होता है, वो हाथी जिस पर राजा सवार होते हैं, वो हाथी जिसको राजमाला पहना दे, उसी को राजा बना दे। तो एक साधु वहां लंगोटी पहनकर, पादुका धोती पहनकर जा रहा था। तो वो हाथी आया और हाथी ने उसके गले में राजमाला पहना दी। सब लोग के राजा नाचने लगे, कूदने लगे। साधु को ऊपर बिठा दिया पकड़ के सभी सिपाहियों ने। सोने की अंबाड़ी और राजा और बैंड बाजा के साथ राजमहल में ले आए। साधु को राजा बना दिया। अब उसकी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो उसने कहा ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। तो वो जो है, उसने कहा एक पेटी मंगाओ। तो एक पेटी में उसने अपना कमंडलू, अपनी लकड़ी, अपनी पादुका, अपनी धोती, अपनी पुस्तकें, झोली, वो एक पेटी पटारे में रख के ताला मार दिया। और फिर उन्होंने तो भाई राजमहल, तो राजाशाही राज ड्रेस पहना दिया। वो तो राजा को तो कुछ पहनना होता है, सब पहनाने वाले 10 आदमी होते हैं, उसकी राज श्रृंगार। तो 10 सेवक उसको राजा बना दिया, बन गए राजा।
एक साल हुआ, 2 साल हुआ, ठीक राजपाट चल रहा था, मंत्रिमंडल, सैन्य मंडल। तो एक दिन जो है सेनापति आ गया दौड़ता कि अरे महाराज, पड़ोसी के राजा ने आक्रमण कर दिया है, उसको हमारा राज्य हड़प करना है, राजा को। ओहो। तो इन्होंने कहा कि अरे युद्ध करेंगे। सेनापति का नहीं 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 नहीं, युद्ध नहीं करेंगे। उन राजा से कहो कि हम उनसे मिलेंगे, संधि करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद देखे समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में युद्ध करेंगे। तो पहले बातचीत का रास्ता उचित है, तो ठीक है। तो मंत्रिमंडल ने उनके साथ वार्तालाप, हाई डेलीगेशन रख दिया। दोनों राजा आमने सामने आ गए, वार्तालाप हुआ। तो इस साधु राजा ने कहा कि आप ये युद्ध क्यों करना चाहते? बोले मैं आपके राज्य का राजा बनना चाहता, लेकिन ये युद्ध होगा तो इतने हजारों सैनिक मारे जाएंगे, राज्य की प्रजाएं दुखी होंगी, कष्ट होगा, जो सैनिकों का परिवार है वो भी कष्ट दुख में जाएगा। तो ऐसा युद्ध क्यों करना है? आपको राज्य ही चाहिए ना। तो ठीक है, मैं आपको राज्य दे देता हूं, आप लेकिन सारे मंत्रिमंडल, सैन्य, राज्य जैसे चलता है वही नियम के अनुसार चलेगा। आपको कोई नए नियम, कायदे, कानून नहीं लगाने। बोले ठीक है, राज्य जैसे चलता है लेकिन मैं राजा कहूं। हाँ, बोले आप राजा बन जाइए, मैं राज छोड़ देता हूं। तो उसे राजमहल ले गए और अपनी वो पेटी मंगाई, उसको राज सिंहासन पर बिठाया, अपनी पेटी से अपनी लंगोटी, अपनी धोती, अपनी लकड़ी, अपना कमंडलू, अपनी पादुका निकाली और अलख निरंजन चल पड़े। महाराज अब आप राज करो, हम भी पृथ्वी का राज करेंगे, आप अपने राज्य का राज करो। चल पड़े। तो इस तरह जो गुणातीत का जीवन होता है, तुल्य निंदात्म संग, कोई भी परिस्थिति हो, प्रारब्ध के अनुसार वो उसका निर्वाह कर लेता है। ऐसा नहीं कि उसे वह उसमें राग द्वेष हो, अभिमान हो, वो संभव ही नहीं है। गुणातीत में न अभिमान होता है न राग द्वेष होता। तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। इसी प्रकार चाहे कोई भी व्यष्टि समष्टि निंदा करे, चाहे स्तुति करे, दोनों में उसके मन में समत्व रहता है, अंतकरण में कोई विकार उत्पन्न नहीं। वो कहता है, अरे निंदा करता है तो किसकी करता है? पंच महाभूत प्रकृति की तो निंदा करता है ना। व्यष्टि समष्टि शरीर है, संसार है, उसकी तो निंदा स्तुति होनी ही है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की निंदा स्तुति तो कोई करता नहीं, उसकी निंदा तो हो भी नहीं सकती ना, वो तो सर्वव्यापक प्रकाशक है। अपने आत्मा की निंदा हो नहीं सकती, उस आत्मा स्वरूप के दिव्य गुणों की निंदा भी हो नहीं सकती। न क्रिया से उसकी निंदा हो सकती है। जैसे आभूषणों की निंदा स्तुति होती है, आभूषण के गुणों से, आभूषण की क्रिया शक्ति से, लेकिन सुवर्ण की निंदा नहीं हो सकती। सुवर्ण तो सुवर्ण है, 24 कैरेट, टच, सौ टच, 99.19। सुवर्ण की कोई निंदा नहीं कर सकते, सुवर्ण की कोई क्रिया से भी उसकी निंदा नहीं हो सकती।
आकाश की भी कोई निंदा स्तुति नहीं कर सकता। ये आकाश तो आकाश है। ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप की निंदा स्तुति हो नहीं सकती, और वो गुणातीत अपने आत्म स्वरूप में स्थित है ना, तो आत्मा की निंदा स्तुति न होने के कारण वो समत्व में रहते हैं। इसलिए शरीर 10 इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, ये 24 तत्वों का स्थूल सूक्ष्म शरीर है, और त्रिगुणात्मक पंच महाभूत का आत्मक संसार है, उसी की निंदा होगी, व्यष्टि समष्टि की। हालांकि इसकी निंदा हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि एक संत ने कहा, निंदक निहर राखिए आंगन कुटीच। भाई निंदक पास हो तो हमारा कल्याण होता है, हम अपने को सुधारने का मौका मिलता है। निंदा हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोगों को तो बार बार इस शरीर और संसार से अपने को उपराम करने के लिए ये निंदा है, बुराई है, उसको जानना आवश्यक है। ये तो इसी में आसक्त रहेंगे, शरीर और संसार। तो शरीर और संसार की निंदा तो सत्संग में संतों भी करते हैं, शास्त्र भी करता है, वेद भी करता है, भगवान भी करते, क्योंकि उससे उपराम हो, उसके मोह से मुट बाहर निकले। शरीर संसार निंदनीय है, आवश्यक है, अन्यथा वहां उसी में आसक्त रहेगा, वो अनासक्त कैसे होगा, उपराम कैसे होगा, उसका अंतकरण वहां से हटेगा ही नहीं, हमेशा उसमें लगा रहेगा। इसीलिए शरीर और संसार की निंदा भगवान भी करते हैं, वेद शास्त्र भी करते हैं, संत महापुरुष भी करते, तो कोई बुरी बात नहीं है। इसकी निंदा आवश्यक है, ताकि उसके मोह से निकले। और यदि ये शरीर और संसार की स्तुति करता है, प्रशंसा करता, तो भी अच्छा ही है। फिर निंदा स्तुति जिसकी होती है, वो शरीर और संसार पंच महाभूत की तो होती है ना, त्रिगुणात्मक माया प्रकृति की ही तो होती है। सत्व गुण की स्तुति होती है, तमोगुण रजोगुण की निंदा होती है। ये तो नियम है, प्रकृति का है। जैसे हमारे भारत में जो विभिन्न प्रांत है भारतवर्ष में, तो वहां जो ये इलेक्शन होता है, तो वहां के नेता, प्रांतीय नेता, उसकी बड़ी स्तुति प्रशंसा होती। वह प्रांतीय लोग कर, लेकिन दूसरे प्रांत वाले को उस प्रांतीय नेता से कोई मतलब नहीं है। उस प्रांत से उसका, जैसे गुजरात का नेता है, वो उड़ीसा के नेता प्रांतीय है, तो उससे उसका कोई मतलब, तो उसकी निंदा हो या स्तुति हो, गुजरात के लोगों को ओडिशा के नेता की निंदा स्तुति से कोई मतलब नहीं। हाँ, गुजरात के नेता तुरंत कह रहे हमारे गुजरात के नेता की निंदा स्तुति हो रही, उड़ीसा वाले भी वैसे कहेंगे, वो समझती है ना। तो दुख होता है, हमारे गुजरात के नेता की निंदा करते हो, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में आप देखते हो इस प्रकार की गपशप होती रहे, और बड़ा गरम गरम हॉट डिस्कशन होता है नेताओं के बारे में, प्रांत के बारे में। बिहारी है, उड़ीसा वाला है, बंगाल वाला है, गुजरात वाला है, बिहार वाला, अरे बाबा, कितनी निंदा स्तुति होती आपस में। ये समष्टि निंदा, इसमें भी उसे कोई लेना देना नहीं, प्रांतीय नेता। फिर राष्ट्रीय निंदा स्तुति होती है,
पाकिस्तान और भारत, ये तो बहुत ही होते हैं। पाकिस्तानी लोग भारत की निंदा करते हैं, भारतीयों की निंदा, और भारतीय पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की निंदा करते। ये तो आम बात है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय निंदा होती। निंदा स्तुति तो कितने स्तर से होती, मीडिया वाले भी इसमें बड़े एक्टिव होते हैं। लेकिन गुणातीत को यहाँ किसी कोई व्यष्टि समष्टि निंदा स्तुति से कोई लेना देना, क्योंकि प्रकृति का विकार है, गुणों का खेल है, त्रिगुणात्मक पंच महाभूत माया का विकार। जैसे वो कॉलेज में पढ़ता है तो युवक युवती जो है, तो युवक युवती की प्रशंसा करता है, युवती युवक की प्रशंसा करता है, फिर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए तो फिर उनको प्रेम हो जाता है, प्रशंसा करते, फिर पति पत्नी भी बन जाते, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। फिर थोड़े समय बाद क्या होता है, पति पत्नी एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। अरे ये ऐसा है, वह पहले तो प्रेमी था, अच्छा था, अब तो ये पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, वैसी है। तो अब वो प्रेम गया, स्तुति भी समाप्त हो, निंदा ही करते। तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, मैं ऐसा। आपस में हाथ मारपीट भी कर लेते एक दूसरे। अब इतना मामला तेज हो जाता है कि फिर वो कहता है अब तो हमें साथ रह नहीं सकते, डाइवोर्स। तो इतनी निंदा का परिणाम डाइवोर्स, एक दूसरे की निंदा करके अंत में वो डाइवोर्स ले लेते हैं, और फिर वो उसके छुटकारा पा। अब ये सारा तीन गुण का ही खेल है, पति पत्नी भी त्रिगुणात्मक पंच महाभूत है। वो प्रेमी प्रेमिका, उसकी वृत्ति जो है राग स्नेह एक दूसरे के प्रति, ये सब भी त्रिगुणात्मक प्रकृति स्थूल सूक्ष्म शरीर का खेल है। ये कोई आत्मा का खेल थोड़ी है। गुणातीत तो इसमें अपने आत्म स्वरूप को देखता है, अपना और दूसरों का भी, तो उसकी आत्मीयता बनी रहती है। इसलिए उसे किसी के प्रति निंदा स्तुति करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए संसार में मनुष्य मात्र को कोई स्तुति करे तो अच्छा लगता है, फील गुड, और कोई निंदा करे अपनी या अपनों की तो बुरा लगता है। लोग ध्यान भी रखते, करे उसको बुरा लग जाएगा, सही तो कहना है लेकिन नहीं, क्योंकि वो बुरा लगेगा। सही है, उसकी निंदा होगी सही बोलने में, और सही बोलने में उसकी स्तुति भी होगी। सत्य तो सत्य है, उसको निंदा स्तुति से क्या लेना देना। लेकिन मनुष्य मात्र को बुरा लगता है। किंतु यहाँ एक विशेषता, कोई अनजान व्यक्ति पराई व्यक्ति की निंदा स्तुति में उसे अच्छा बुरा नहीं लगता है, लेकिन अपने स्वजन अपने प्रांत की निंदा स्तुति में उसे अच्छा बुरा लगता ही, क्योंकि वहां उसे राग है, मोह है, आसक्ति। अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने प्रांत में राग है, आसक्ति है, मोह है। जब तक ये है तब निंदा स्तुति कार्य करेगी। जब जो असंग हो गया, उससे अपने में, अपने परिवार में, जाति में, प्रांत में रो मोह राग आसक्ति है ही नहीं, तो उसे क्या निंदा स्तुति होगी। जैसे कोई पराई व्यक्ति में न उसे मोह है न राग है, एक अनजान व्यक्ति है, उसकी निंदा स्तुति हो रही है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा कि जो गुणातीत है वो जानता है कि निंदा और स्तुति होंगी, अवश्य होगी। ये क्षेत्र है, शरीर है, कार्यकरण संघात है, 24 तत्व है, इसकी निंदा स्तुति होनी ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
जो वो क्षेत्र है, 24 तत्व है, शरीर है, पंच महाभूत है, 3 गुण है, सत्व गुण, वो सर्वथा मुझसे भिन्न है। इसलिए मेरे लिए निंदा और स्तुति दोनों तुल्य है, बराबर है, समान है। जैसे कलाकार है, वो स्टेज पर नाटक कर रहा है और देवदत्त भिखारी की कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, दूसरे कैरेक्टर, तो निंदा स्तुति से वो देवदत्त भिखारी परेशान हो जाएगा। पात्र उसको एक्टिंग करते हुए दिखेगा भी कि परेशान हो गया, लेकिन कलाकार में जो है, उस कलाकार को देवदत्त भिखारी की निंदा स्तुति परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि वो जानता है कि ये कलाकार हूं और ये मात्र मिथ्या पात्र है, असत्य है, काल्पनिक है, और निंदा स्तुति भी काल्पनिक है, भ्रम है, वास्तविक कुछ नहीं। उसकी स्तुति निंदा किसकी होती? पात्र की हो रही है। कलाकार की कौन स्तुति निंदा नहीं होती। उसके लिए तो बराबर है स्तुति और निंदा दोनों। इसलिए यहां आत्म निंदा और आत्म संस्तुति ऐसा अर्थ समझना, क्योंकि मनुष्य को अपने शरीर में आत्म बुद्धि हो जाती, मैं ये देवदत्त हूं। ये आत्म बुद्धि अज्ञान, इसको अज्ञान भी कहते, आत्म बुद्धि, कि ये शरीर मैं हूं, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर मेरा है, ये संसार भी मेरा है, मैं हूं। और तो शरीर और संसार में आत्म बुद्धि हो जाती, तो उसे निंदा स्तुति का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन जिसको अपने शरीर और संसार में मिथ्यात्व बुद्धि है कि तो त्रिगुणात्मक पंच महाभूतात्मक माया का मेला है, इसमें कोई सत्य नहीं है, मिथ्या है, असत, तो उसे फिर उसकी निंदा स्तुति समान हो जाती है, समत्व आ जाता है। इसलिए कहा ना, आत्मस्थ, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, उसे कोई निंदा स्तुति परेशान नहीं कर सकती। ये बुद्धि भगवतमय है ना। धीर शब्द का प्रयोग किया ना भगवान, धीर स्वस्थ, इसमें मतलब वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, परमार्थ बुद्धि से संपन्न है, और परमार्थ बुद्धि के आत्म बल पर गुणातीत भगवतमय रहता है, धीर रहता है, स्वस्थ रहता है, और किसी भी देश काल परिस्थिति विषय वस्तु से विचलित नहीं होता, सदा सर्वदा सर्वत्र सब परिस्थितियों में सम रहता है। भगवान ने कहा, सम का तुल्य भी कहा, दोनों शब्द। तो इस तरह कहने के बाद अब गुणातीत क्या जीवन चरित्र का तीसरा श्लोक, आचरण, जीवन चरित्र यानी आचरण को बतला रहे हैं आगे श्लोक नंबर 25। किंतु इस पर तो हम विस्तार से विचार कल करेंगे, आज केवल संक्षिप्त में देखते हैं। इसमें भगवान ने गुणातीत के जीवन चरित्र के 3 लक्षण कहे। लोक व्यवहार, ये सब लोक व्यवहार है, लोकाचार, लौकिक, उसे भगवान स्पष्ट करते हैं। 3 लक्षण श्लोक नंबर 25 में, मानापमानयो तुल्यः
तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अब कहते हैं मानापमानयो तुल्य, तुल्य शब्द है, समत्व, बराबर सा। मित्रारि पक्षयो तुल्य, मित्र और शत्रु दोनों पक्षों में समतुल्य, बराबर। और तीसरा लक्षण सर्वारंभ परित्यागी, संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित। कर्म जो है करता है, लेकिन उसमें कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान साक्षी रहता है। सर्वारंभ परित्यागी, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित हो रहा है। संसार चल रहा है भगवान के अनुग्रह से, शरीर और संसार चल रहा है, उसमें वो कुछ चला नहीं रहा और कुछ चाहता भी नहीं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जो है सो है, जो हो रहा है सो हो रहा है। उसे न कुछ करना है, न कराना है, न कुछ भोगना है, न कुछ भुगतवाना है। सर्वारंभ परित्यागी सगुणातीत उच्यते, उसे गुणातीत कहा गया है, कहा जाता है। ये मान और अपमान के बारे में कहा कि संसार में सब लोग एक दूसरे को मापते रहते, सबका मेजरमेंट। आजकल एक मेजरमेंट है मापने का लोगों का, वो है पैसा। यदि उसके पास पैसा ज्यादा है तो अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी, और पैसा कम है तो छोटा आदमी है, बुरा आदमी है। तो बड़ा आदमी और छोटा आदमी, सैलरी कितनी है पूछते, पर एक, अरे ये तो बड़ा सक्सेस। सैलरी कितनी है? 10,000। अरे ये तो छोटा आदमी, उसे उतना सम्मान नहीं देंगे। छोटा आदमी है ना, 10,000 सैलरी वाला। और लाख वाला, हाँ आइए आइए, क्या लेंगे? कोल्ड ड्रिंक्स भी, क्योंकि भाई लाख रुपया सैलरी वाला। तो इस तरह मापते रहते। माप केवल पैसा का नहीं, अनेक प्रकार के मेजरमेंट होते। जो ब्राह्मण लोग हैं वो ज्ञान से मापते हैं, क्षत्रिय लोग हैं वो शक्ति से मापते हैं, वैश्य लोग हैं वो धन से मापते हैं। आजकल वैश्य वृत्ति ज्यादा है ना, वेश्यावृत्ति कहो, वैश्य वृत्ति। ये धंधा है, हिसाब किताब, ये वेश्यावृत्ति है, वो रंडीबाजी ही है, वो कोई मानवता के लक्षण नहीं है। तो वैश्य वृत्ति मापते हैं पैसे से, फिर उसकी मेहनत शक्ति से भी मापते हैं। तो मान अपमान इस तरह संसार में देखा जाता है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि हो, लेकिन ये हर प्रकार के मान अपमान में सम रहते हैं। और शत्रु और मित्र के बारे में, जब शत्रु होता है वहां द्वेष होता है, और मित्र होता है वहां राग होता है। इसीलिए मित्र का पक्ष लेगा, शत्रु का पक्ष। और यहाँ एक विशेषता है, मित्र की बुराई भी अच्छी लगेगी उसका प्रशंसा करेगा, और शत्रु के गुण भी उसको बुराई लगे, उसकी बुराई करेगा। अरे ये भी एक आश्चर्य है, मित्र की बुराई गुण लगता है और शत्रु के गुण जो है वो बुरा लगता है, दोष लगता है। लेकिन ऐसा गुणातीत को नहीं होता। इस संसार की माया अद्भुत है कि जहां जिसको राग है उसमें उसका जो इतना मोह होता है कि वास्तविकता का विवेक होता ही नहीं। और द्वेष है वहां भी, वास्तविक परिस्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, उसका विवेक होता है, बुद्धि जड़ हो जाती।
तो मोहांध है ना, मोह से अंध है, मेरा मित्र मेरा शत्रु। और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है, मैं ये किया वह, सर्व दृष्ट अदृष्ट कर्म और फल जो है वो प्रकृति के है। इसीलिए वो किसी प्रकार का कर्म उपासना प्रकृति में नहीं करता है, कामना से तो कुछ करता ही नहीं, प्रारब्ध के अनुसार जो हो जाता है वो कर लेता। सर्वारंभ परित्यागी। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है श्लोक नंबर 24 के एक लक्षण पर विचार किया है, तुल्य निंदात्म संस्तुति। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुते। ये भगवान गुणातीत का जीवन चरित्र प्रकट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए गुणातीत। स्वयं भगवान चित्र बना के देते, पोर्ट्रेट, कि भाई गुणातीत का जीवन चरित्र कैसा होता है। तो उसमें सभी पहलुओं को भगवान ने ले लिया है, भौतिक अध्यात्म दैव स्थूल सूक्ष्म हर पक्ष। इसमें कहा कि उसके संचित संस्कार से प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो भी परिस्थितियां आती है, व्यष्टि हो या समष्टि हो, तो वह उससे निंदा और स्तुति में समान रहता। एक बार एक साधु था, रहता था झोपड़ी में। तो एक प्रेमी प्रेमिका वहां गांव में रहते थे। तो उसका कुछ हो गया समस्या, तो वो जो प्रेमिका थी ना, उसके पुरुष मित्र ने उसे कहा कि तू साधु पर आरोप लगा कि साधु ने तेरे साथ संबंध बनाए हैं और ये बच्चा जो है वो साधु का है। वो प्रेमी प्रेमिका पुरुष मित्र बचना चाहता, तो वो प्रेमिका ने कह दिया कि साधु है, इसी ने संबंध बनाए, उसी का गर्भ रहा है। तो गांव वालों ने साधु को पकड़ के बना दिया, बैंड बाजा बजा दिया और उसको वहां कुटिया में रहने लगी। उसका बच्चा भी हो गया बड़ा। अब ये पुरुष मित्र था, वो वापस पश्चाताप हो रहा है, फिर आ गया, फिर कहता है, माफी मांगता है, कहता है वो भी प्रेमिका भी, यहाँ हमने झूठ मूठ में इस बाबा को कह दिया था, लेकिन ऐसा तो कोई हमारा संबंध था नहीं, वो तो साधु था। तो कहा कि चलो हम ले जाते हैं इसको, बेटे को। और बोला ठीक है ले जाओ। तो झोपड़ी में आके बाबा जी अकेले रह गए। अब वहां इस तरह संसार में जो गुणातीत साधु होता है, वो प्रारब्ध के अनुसार, उसे पता है कि मेरा प्रारब्ध है, ईश्वर ने निर्धारित, जब तक होगा भुगतना तब तक भुगत। तो 1 2 3 साल भोग के फिर समाप्त हो गए। वो चली गई अपने पुरुष मित्र के साथ, अपने बच्चों को लेकर। तो साधु का कर्म क्षय हो गया, कुछ होगा उसका पिछले जन्म का संचित उस, तो वो प्रारब्ध था, वो जानता है। इसलिए उसमें वो कोई विरोध नहीं करता, प्रतिशोध नहीं करता, कोर्ट कचहरी में नहीं जाता, ये सब आपाधापी नहीं करता। गुणातीत ने कभी कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना, ये सब संसारी मनुष्य का खेल हो। तो निंदा और स्तुति में
वह एक सम रहने वाला हो, प्रारब्ध का भोग करता है, उससे विचलित नहीं होता। तो इस तरह आज हमने इस गुणातीत के चरित्र पर विचार किया। आगे जो है श्लोक नंबर 25 पर कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गम, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। आपने जो साधु का दृष्टांत दिया कि वो साधु था और हाथी ने उसको माला पहना दी हाँ। और वो राजा बन गया, और राजा हम्म, के बाद भी उसने फिर से अपना साधुत्व ग्रहण कर लिया। हम्म। तो यही रहता है कि संसार में जो गुणातीत होता है वही अच्छी तरह से सब काम करता है, ग्रहण भी करता है, छोड़ भी देता है। यही संदेशा मिलता है ना कि जो हाँ गुणातीत होता है मतलब वो वही तो अपना स्वधर्म भी अच्छी तरह करता है और असंग रहता है। ये मूल बात है, राग मोह आसक्ति वाला नहीं रहता है, संग रहता है ऐसा। असंग रहता है। वो असंग गुणातीत है ना। वैसे वो दूसरा भी दृष्टांत दिया कि वो प्रेमी प्रेमिका में आपस में कुछ हो गया तो उसने साधु को आरोप लगा दिया, तो साधु का ठीक है, करो, मुझे क्या फर्क पड़ता। और उसके बाद फिर वो आके ले गया अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को। तो ये तो सब प्रारब्ध है। ते वो आता असंग जाता रहता रहते है। हाँ? हैं, हम्म। ये आती जाती रहती है, वैसे ये प्रारब्ध उसका आते जाते रहता। हाँ प्रारब्ध तो भाई गुणातीत का आएगा और जाएगा, जिसका जैसा प्रारब्ध है। और संसारी का भी प्रारब्ध ही आता जाता है, लेकिन वो उसमें आसक्त है, मोहित है, भ्रमित है। इसके बिना कैसे चलेगा, ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा हो। इतना दिन रात आपाधापी करते रहते। अरे भाई जो होना है होना है, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो जाएगा सो जाएगा, जो आएगा सो आएगा। तुम चाहे कितनी भी उठा पटक कर लो, कुछ होने वाला है होता ही नहीं। देखो अपना जीवन, फिर भी वो अहंकार है ना, अज्ञान है। उठा पटक करता रहता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करूंगा वो। कुछ होने वाला, जो होना है वो होना ही है। ममत्व रहता है। हाँ अहम और मम दोनों रहता है।
ईश्वरीय सत्ता का स्वीकार नहीं होगा जब तक आप में अहम और ममत्व है। ईश्वरीय सत्ता और ईश्वरीय प्रारब्ध का स्वीकार आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका अहम उसको स्वीकार करेगा ही नहीं। मैं कर लूंगा, ये मेरा है, तेरा है, तू कर ले, तेरा मेरा, मैं कर लूंगा, ये लड़ाई चलती रहती। घर में, परिवार में, भाई बहन में, बाप बेटे में, माँ बेटी में, चलता रहेगा। मेरा तेरा। कहने किया नहीं जाता। हाँ, अहंकार से सब होता है, और क्या। और सबसे बड़ा त्याग ही अहंकार का करना है। हाँ, अहंकार गया तो आपकी सारी समस्या गया, तब तो आप गुणातीत हो गए। वो इतना त्याग सरल नहीं है ना। त्याग सरल नहीं है, उसके लिए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तब वो पिघलेगा। वो तो रावण है। रावण को मारने के लिए भगवान को कितना युद्ध करना पड़ा। रावण है अहंकार, और भगवान का सहारा लोगे तब ये रावण मरेगा, नहीं तो मरने वाला भी नहीं। नहीं, भग, एक एक पूरा करेगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा ऐसा। हाँ, उसका सर तो आ ही जाएगा, 10 सर है ना। तो आपका रावण आपके अंदर बैठा है, अपना 10 सर लेकर, 10 इंद्रियों, और वो चलता रहेगा। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। तो आज 25 दिसंबर नाताल ईसाई वाले मनाते होंगे। हम सनातन धर्म वाले सब साधुओं का उत्सव मनाते हैं। हम तो ईद भी मनाते हैं, ईसाई का पर्व भी मनाते हैं। हम हमारी जन्माष्टमी, राम जन्म सब मनाते अच्छी बात है। हम तो गुणों धर्म की मनाते, वे लोग नहीं मनाएंगे। इस्लाम वाला कभी दिवाली नहीं मनाएगा, होली नहीं मनाएगा। ईसाई वाला कभी होली दिवाली नहीं मनाएगा, क्योंकि वो जड़ है, असुर है, राक्षस लोग। तो कोई बात नहीं, उनकी बुद्धि ऐसी है जड़, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो हम तो भाई सनातनी है। हम तो सब उत्सव, पर्व, धर्म, सबको, धर्म है जहां सत्य है उसका उत्सव मनाएंगे। तो इस तरह वो भी धर्मात्मा थे। ईसा मसीहा, उनका तो धर्मात्मा का उत्सव है, धर्म का उत्सव है। जहां भी धर्म का, धर्मात्मा का उत्सव हो, वो सनातन धर्म में मनाया जाए। कोई भेदभाव नहीं है। सर्वधर्म समभाव दुनिया में केवल हमारा सनातन धर्म ही रखता है। बाकी वो लोग द्वेष और प्रतिशोध और तिरस्कार में अभी भी डूबे हुए हैं। अभी भी उनकी बुद्धि में विवेक नहीं हुआ है। वो चलेगा, असुर है ना, जड़ बुद्धि। तो इस तरह उत्सव मनाओ। आज का जो है नाताल पर्व धर्म का उत्सव है, गुण का उत्सव है, प्रेम का उत्सव है, दया का उत्सव है, सेवा का उत्सव है। ईसा मसीहा उसके प्रतीक है, दया, करुणा, सेवा, प्रेम। बस वही तो धर्म है। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, मैत्री पटेल, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट,
प्रज्ञेश पटेल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तेजस पटेल और आज तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। आज पटेल मंडली आ गई है। ठीक है, आइए, सत्संग स्वागत है। आज सारे पटेल आए हैं, तो भाई आप सत्संग का लाभ ले, आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सत्संग करे, बुद्धि शुद्धि यज्ञ है। कभी कभी सुनने से बुद्धि शुद्ध, निरंतर सुनते रहे तो बुद्धि शुद्ध होगा। ये ज्ञान यज्ञ है, वो भी गीता ज्ञान, गीता ज्ञान यज्ञ बुद्धि शुद्धि महायज्ञ है। इसके बड़ा और कोई यज्ञ भगवान ने कहा है ही नहीं संसार में। बुद्धि की शुद्धि होना, इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता। इसलिए ज्ञान यज्ञ का लाभ ले और लेवावे, दूसरों को प्रेरित कर। आजकल समस्या बुद्धि की ही है। बुद्धि शुद्धि है तो कोई समस्या नहीं, और ये ज्ञान यज्ञ के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। तो ये तो ज्ञान यज्ञ का लाभ ले और लेवावे। ठीक है, आज सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नारा- नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।